बहुत शानदार। अब आप देखो ये जो असम है, इसमें जो 15th सेंचुरी थी यानी 15वीं शताब्दी, ठीक है, 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी में एक संत हुए। उन संत का नाम मैं चाहूंगा कि आप साथ में चीजों को बताते भी चलें। वो एक संत हुए, उन संत का नाम क्या था? श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, अंग्रेजी में भी आप उसे ऐसे ही लिख सकते हो। तो श्रीमंत शंकर देव, जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हैं, क्योंकि नाम तो अंग्रेजी में भी वही होता है और हिंदी में भी वही होता है, तो ध्यान रखना है कि इनमें से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। तो 15वीं शताब्दी में है श्रीमंत शंकर देव। बेटा ध्यान रखना है, श्रीमंत शंकर देव जो है, उन्होंने इस सत्रिया शैली को प्रचलन में वो लेके आए। ठीक है, और सन 2000 यानी इन द ईयर 2000, सन 2000 में इसे मान्यता मिली। तो इसे क्लासिकल डांस के तौर पे मान्यता मिली है, रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, सन 2000 में मान्यता मिली है। ठीक है भैया, सन 2000 में भी मिल गए। अच्छा, अब आप ये बताओ मुझे, ये 15वीं शताब्दी में तो फेमस हुआ था, और श्रीमंत शंकर देव ने, ये है कौन श्रीमंत शंकर देव? तो एक वैष्णव मठ है, वैष्णव संत हैं। बेटा मठ कह दिया मैंने, वैष्णव संत हैं, यानी जो विष्णु को फॉलो करते हैं, भगवान विष्णु को, उनको हम क्या कहते हैं? वैष्णव संत कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो श्रीमंत शंकर देव सन 2000 में मान्यता, वैष्णव संत हैं, 15वीं शताब्दी में, याद रखना। अब इसे मान्यता कौन देता है? तो देखो, एक मान्यता देती है एक संस्था, संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकादमी इसको मान्यता देती है। कौन देती है? संगीत नाटक अकेडमी इसको मान्यता देती है। ठीक है, इनमें से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो सन 2000 में इसको मान्यता मिली। संगीत नाटक अकेडमी, श्रीमंत शंकर देव, वैष्णव संत हैं, 15वीं शताब्दी। तो इनमें से किस राज्य में सत्रिया, ये हमारा सवाल निकल के आ जाएगा। अच्छा, मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, ये जो सत्रिया है, सत्रिया जो डांस है, ये सबसे नया क्लासिकल डांस है। ये न्यू, सबसे न्यू बेटा, सबसे नया क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। आप क्या मुझे बता दोगे, क्या आप मुझे बता दोगे कि भैया कौन है वो नृत्य जो सबसे पुराना है? सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? थोड़ा सा वो मुझे बता दो। तो आप में से ज्यादातर साथियों का कहना होगा कि भैया सबसे पुराना भरतनाट्यम है। क्या है सबसे पुराना? भरतनाट्यम है। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा चीजें कुछ लिखी भी हैं। हाँ, कुछ और डांस अगर हम देखें तो देखो, बिहू आपने खूब बार पढ़ा है, बिहू, बुगरूम्बा, देवधानी और भोरताल बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। जो भोरताल डांस है, याद रखना है, अगर भोर में ही तालाब के पास पहुंचोगे तो बहुत औसम फीलिंग आती है ना, औसम। भोर में तालाब के पास बैठोगे तो बहुत औसम फीलिंग आएगी। क्या आएगी? औसम फीलिंग आएगी। तो भोरताल असम का है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? यह भरतनाट्यम, आपको पता है भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। किससे संबंध है बेटा? तमिलनाडु से। ये मंदिरों में किया जाता था डांस। कहां पे किया जाता था? मंदिरों में। अब मंदिरों में एक प्रथा भी चलती थी पहले, देवदासी, यानी कुछ बच्चों को मंदिरों को दान कर देते, खासतौर पर लड़कियों को मंदिरों को दान कर दिया जाता था, और यह कहा जाता था कि भाई ये अपने नृत्य वगैरह से भगवान की आराधना करेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस प्रथा, ये जो प्रथा चली थी, एक टाइम पे भगवान की भक्ति को ध्यान में देख के चली, लेकिन इसका फायदा उठाया जाने लगा, और जो देवदासी हैं, जिनका काम ही था भगवान के लिए पूजा करना, उनके लिए नृत्य करना और बेटा भगवान को प्रसन्न करना, वो उनका शोषण होने लगा मंदिरों में। तो इसलिए अंग्रेजों ने इस प्रथा पे रोक लगा दी। क्या लगा दी? अंग्रेजों ने इस प्रथा पे बेटा रोक लगा दी, और 1910 में लगाई। कब लगाई? 1910। ये तमिलनाडु कितने भागों में होता है? 6 भाग हैं इसके। ठीक है, एक तो है अलारिपू, सबसे पहला है ना अलारिपू, और लास्ट वाला है तिल्लाना। अलारिपू तिल्लाना, अलारिपू
तिल्लाना, ये ध्यान रखना है, ठीक है, अलारिपू तिल्लाना। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये 1910 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1910 में लगाया गया था। और इसके 6 भाग जरूर पूछता है, अलारिपू भी पूछता है, तिल्लाना भी पूछता है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इनमें से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो देखो, भांगड़ा जो है वो पंजाब का है, ठीक है, भांगड़ा है पंजाब का, ठीक है, सही है। घूमर जो है बेटा ये राजस्थान में चलता है, खास तौर पे कहां चलता है? राजस्थान में घूमर जो डांस है, ठीक है। गरबा जो है बेटा गुजरात में चलता है, गरबा गुजरात में, ठीक है, गरबा चलता है गुजरात में। और ये धनगरी गजा जो है कहाँ का है? तो धनगरी गजा महाराष्ट्र का है। धनगरी गजा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। क्या महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य आप बता सकते हो? क्या आप में से किसी को याद है महाराष्ट्र के लोक नृत्य? लोक नृत्य, क्लासिकल डांस नहीं, फोक डांस। तो क्या कोली, कोली महाराष्ट्र का है बेटा? कोली, जल्दी बताओ, क्या कोली महाराष्ट्र का है? कोली। क्या नकटा है? नकटा, क्या कोली है? क्या नकटा है? हाँ जी, तो कोली भी है और नकटा भी है, कोली भी है और नकटा भी है, ठीक है। क्या लेजम या लेजिम भी है वहां का? लेजम या लेजिम? हाँ भाई, लेजिम भी है, ठीक है। नंबर 4 पे क्या बेटा टिप्पाणी भी है? तो टिप्पाणी नहीं है। टिप्पाणी तो कहाँ का है? ये है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का बेटा, ठीक है। तो लेजम भी है। लावणी भी है क्या? लावणी, हाँ, तो लावणी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? लावणी महाराष्ट्र का है। नकटा महाराष्ट्र का है। लेजम महाराष्ट्र का है। लावणी महाराष्ट्र का है। गौरीचा ललिता महाराष्ट्र का है। ये सारे के सारे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। हाँ, अब महाराष्ट्र का नया वर्ष, अगर हम नव वर्ष की बात करें, बताओ क्या महाराष्ट्र का नव वर्ष जो है, क्या महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा है? तो गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा है बेटा। क्या केरल का न्यू ईयर जो है विशु है? केरल का बेटा न्यू ईयर विशु है, ठीक है। क्या ये जो वहां का तमिलनाडु का पुथांडु है? तमिलनाडु का जो न्यू ईयर है वो पुथांडु है बेटा, पुथांडु है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर को आपको चीजों को रिवाइज करना है। अच्छा, मुझे एक सवाल बता दोगे, एक सवाल बता दोगे कि उगादी कहाँ का फेस्टिवल है? उगादी, उगादी 3 स्टेट में है, जिसको हम दक्षिण भारत का नववर्ष भी कह देते हैं। वो 3 स्टेट मुझे बता दो कौन कौन से हैं। तो देखो, लावणी महाराष्ट्र का है, यहां देख लो एक बार। हाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बहुत शानदार। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बहुत बढ़िया। अच्छा, लावणी देखो, तो लावण्या हीरोइन है, कहां रहेंगी भैया? महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो लावणी को हमने लावण्या कर दिया, पोवाड़ा को हमने वड़ा पाव कर दिया, वड़ा पाव। तो पोवाड़ा महाराष्ट्र का है बेटा, पोवाड़ा महाराष्ट्र का है, ध्यान रखना है। पोवाड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कोली कहाँ का है? कोली, तो ध्यान रखना है, कोली भी बेटा, कोली भी महाराष्ट्र का है। डांडिया भैया, डांडिया गुजरात का है, टिप्पाणी गुजरात का है, और भवई जो है गुजरात का है, ठीक है। चलिए, सत्रिया के एकाकी नाटक को क्या कहते हैं? देखो, सत्रिया का एक भाग है एक नाटक। एकांकी का मतलब क्या होता है? एक ही अंक में खत्म हो जाए, जो ऐसा नहीं है अलग अलग हिस्सों में हो, वो एक ही अंक में, यानी एक बार पर्दा खुलेगा और पूरा नाटक खत्म होने के बाद ही बंद होगा। तो जो इसका एकांकी नाटक है उसे हम अंकिया नाट कहते हैं, अंकिया नाट, ठीक है। एक होता है माटी अखोरा, जानते हो माटी अखोरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो माटी अखोरा एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब है मिट्टी पर व्यायाम। क्या है? मिट्टी पर व्यायाम। माटी अखोरा का मतलब है मिट्टी पर व्यायाम, ठीक है। और माटी अखोरा, मिट्टी पर व्यायाम, ये किससे जुड़ा हुआ है? सत्रिया से, क्योंकि किसी भी क्लासिकल डांस को करने के लिए शरीर का मजबूत होना बहुत जरूरी है,
ठीक है, शरीर का मजबूत होना जरूरी है, और शरीर होगा कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करने से। तो इसलिए सत्रिया के लिए तैयार करना है अगर डांसर्स को, तो हम उसे कह देते हैं माटी अखोरा। क्या कह देते हैं? माटी अखोरा कह देते हैं। तो ठीक है, एक भावना का संबंध किससे है? तो भावना का संबंध सीधे सीधे पूछा जाता है, तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है? भावना इज ऑल्सो रिलेटेड टू अंकिया नाट बेटा, अंकिया नाट। आगे आइए, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? इनमें से कौन है जिससे ज्यादातर हमारे क्लासिकल डांस निकले हैं? तो देखो, ये नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र क्या है? एक पुस्तक है, ग्रंथ कह सकते हो, ये पुस्तक है। इसको हम क्या कह देते हैं? फिफ्थ वेदा। इसको हम फिफ्थ वेदा यानी कि पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। इसे किसने लिखा है? तो लेखक हैं इसके भरत मुनि, भरत मुनि, और ये लगभग 2000 साल पुरानी पुस्तक है। ठीक है, अब इसी में याद रखना है, इसी में हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, इसी में हमारे, ठीक है, इसी में पंचम वेदा जो पुस्तक है, तो नाट्य शास्त्र में ही हमारा उल्लेख है किस चीज का? भाई मेंशन मिलता है नाट्य शास्त्र में। मेंशन है क्या? क्या मेंशन है बताओ भैया? किसका? वाद्य यंत्रों के प्रकार, जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके प्रकार भी कहां पर हैं? इसी में। क्या आप बताओगे नाट्य शास्त्र के अनुसार हमारे कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं? कितने तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं बताओ नाट्य शास्त्र के अनुसार बेटा? कितने तरीके के हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ। 4। जो साथी कह रहे हैं 4, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो हम कैटेगरी पढ़ते हैं वो नाट्य शास्त्र के अनुसार, तो वाद्य यंत्र के प्रकार हैं 4। ठीक है, और इसी नाट्य शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो है 8। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं बेटा? वो हैं 8। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। ठीक है, क्लासिकल डांस 8 है ना, और वाद्य यंत्र के प्रकार 4 हैं, क्लासिकल डांस के प्रकार 8 हैं। ठीक है, ये 8 किसके अनुसार हैं? एज पर संगीत नाटक अकेडमी, एज पर संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, एज पर संगीत नाटक अकेडमी। तो पुस्तक पंचम वेद, लेखक भरत मुनि, उल्लेख वाद्यंत्र के प्रकार का 4 बार मिलता है इसमें, शास्त्रीय नृत्य 8 है। लेकिन एक अगर हम देखें संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, तो बताओ कितने हमारे क्लासिकल डांस हैं? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हमारे, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हमारे 9 हैं। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 हैं, और वो 9वां छऊ को मानते हैं। किसको मानते हैं? छऊ, जो कि 3 अलग अलग राज्यों में है। तो जब तक हमसे पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो केवल हम 8 ही बताएंगे। तो फिर हम 9 कब बताएंगे? जब स्पेसिफिक लिखा आए एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहाँ कितने हैं, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो फिर हम 9 बताएंगे। आइए यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, संस्कृत में लिखा गया था। अगर आपको ये भी पूछ ले कहाँ लिखा गया था, तो भैया संस्कृत में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? भूटिया नृत्य इनमें से किस राज्य में किया जाता है? तो भैया ध्यान रखना है, भूटिया जो है वो सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का। एक सिंधी छम भी कहाँ का है? देखो, सिंधी छम भी कहाँ का है? ये भी सिक्किम का है। ठीक है, नेनहा कहाँ का है? नेनहा, ये भी सिक्किम का है। ठीक है, और एक बेटा याद रखना है, एक सिकमारी, सिकमारी भी कहाँ का है? ये भी वहीं का है। ठीक है, एक जोमल लोक कहाँ का है? जोमल लोक, जोमल लोक, ये भी कहाँ का है? तो ये सब संबंधित है किससे? ये इसी से संबंधित है। एक भोटिया आता है, देखो भोटिया सिक्किम और भोटिया उत्तराखंड। अगर भोटिया पूछा जाए, कंफर्म रखना आप, उत्तराखंड से संबंधित है। भोटिया किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए आगे आइए। चूफाट कहाँ का है? सिक्किम का है। बहुत महत्वपूर्ण डांस है। चूफाट कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, पुरुलिया छऊ। अब भैया छऊ 3 प्रकार के हैं, या छौ बोल देते हैं, ये 3 प्रकार के हैं। तो इनमें एक पुरुलिया है,
तो भैया बंगला, पश्चिम बंगाल को हम बंगले से कनेक्ट करते हैं, और अगर बंगला लोगे तो पूरा ही लोगे, बंगला लोगे तो पूरा लोगे, हाँ जी पूरा लेंगे। देखो बंगले वाले खाना खाते हैं तो कैसे खाते होंगे, बाउल में खाते हैं, हाँ जी बाउल में ही खाते हैं। तो बाउल में कौन खाना खाता है, बंगले वाले खाते हैं, तो बाउल पश्चिम बंगाल। गंभीर व्यक्ति कौन रहता है, तो जी पश्चिम बंगाल, यानी बंगले वाले ही गंभीर भी रहते हैं। भैया बंगले गंभीर रहते हैं बंगले वाले, बाउल में खाना खाते हैं बंगले वाले। बंगला लोगे तो पूरा ही लोगे, आधा तो लोगे नहीं। और गोटी पुआ हो जाएगा उड़ीसा का। भैया जो गति पूरी से, जो पूरी गति पूरी से चलेगा तो उसको क्या कहेंगे कि भाई उड़ा जा रहा है, क्या कर रहा है, उड़ा जा रहा है। तो जो गति से पूरी से चलेगा वो तो मेरे भाई उड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है, उड़ा जा रहा है। तो गति से पूरी से चलोगे तो उड़े जा रहे हो, ठीक है। चलो, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। देखो योद्धा नृत्य, अब कोई योद्धा है, वॉरियर है, तो जो वॉरियर है वो किस पे लड़ेगा, वो बेटा किस पे बैठ के लड़ेगा, वो घोड़े पे ही बैठ के तो लड़ेगा। तो वॉरियर डांस के तौर पे हम जानते हैं घोड़े मोदनी को, ठीक है। चलिए घोड़े मोदनी को जानते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखो लावणी हमने पहले ही बताया था महाराष्ट्र का है। अब बहू कैसी आई है भैया, बहू आई है औसम, शानदार, तो ये कहां का हो जाएगा, असम का। रऊफ मतलब रफ, या रऊफ लाला कहां रहता है भाई, रऊफ लाला, तो रऊफ लाला तो जम्मू और कश्मीर में रहता है। कहां रहता है, जम्मू और कश्मीर में रऊफ लाला रहता है, ठीक है। शिगमो जरूर याद रखना बेटा, शिगमो, तो शिगमो कहां का है, ये भी गोवा का है। कहां का है, गोवा का, ठीक है। आगे आइए, अगले सवाल पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रास लीला विषय वस्तु पर आधारित है। रास लीला विषय वस्तु पर, तो जो मणिपुरी है ये राधा और कृष्ण की रास लीला पर आधारित है। कौन सा है बेटा, क्या मणिपुरी आधारित है, बताओ। डी बता रहे हैं, देखो सही है गलत है, तो मणिपुरी है, ठीक है, मणिपुरी। अब यहां जाओ, मोहिनी अट्टम में क्या है बेटा, तो मोहिनी अट्टम का याद रखना, एक तो ये केरल का डांस है। अब केरल में दो डांस हैं, एक तो मोहिनी अट्टम, ये तो महिलाओं ने ले लिया क्योंकि मोहित कौन कर सकती हैं, महिलाएं, तो ये तो कहां का है, केरल का है, ठीक है ना। और भगवान विष्णु का स्त्री रूप इसमें दिखाया जाता है, विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है, ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण किया था, तब उस नाम में, उस स्त्री रूप में, स्त्री के अवतार में वो मोहिनी कहे गए, तो स्त्री रूप की कहानी है बेटा, ठीक है। चलिए इसमें ये बताओ मोहित कौन कर सकती है, महिला ही कर सकती है भाई, पुरुष तो किसी को मोहित करेगा नहीं, है ना, पुरुष जो है मोहित नहीं करेगा। और अगर पुरुष को मोहित करने लगा तो फिर गड़बड़ है, फिर समस्या हो जाएगी सर हर तरह की, ठीक है। तो इसका मतलब मोहिनी तो महिला करेंगी, तो ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, उसमें भी सिंगल लेडी के द्वारा, ठीक है, एकल महिला द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एकल महिला के द्वारा किया जाता है। एक ग्रंथ है, ये बताओ, इन्हें यहां पे ग्रंथ है व्यवहार माला, उसमें कौन से डांस के बारे में बात की गई है, तो व्यवहार माला में मेंशन मिलता है कौन से डांस का। तो देखो व्यवहार भी हमें क्या करता है, तो वो भी हमें क्या करता है मेरे भाई, वो भी हमें मोहित ही करता है। तो ये मोहिनी अट्टम का व्यवहार माला में एक डांस का मेंशन मिलता है, और वो किसका मिलता है, मोहिनी अट्टम का, क्योंकि किसी का व्यवहार हमको मोहित कर लेता है। कसावू साड़ी होती है, कसावू साड़ी, कसावू साड़ी जानते हो, हाँ भैया जानते हैं। तो कसावू साड़ी, कसी हुई साड़ी कौन पहनेगा, जिससे भैया कोई मोहित करना होगा, ठीक है। तो कसावू साड़ी भी मोहिनी अट्टम से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, मोहिनी अट्टम से जुड़ा हुआ है कसावू साड़ी भी। इसमें सफेद सी क्रीम सी साड़ी रहेगी, उस पर गोल्डन बॉर्डर रहेगा, क्या होगा, गोल्डन बॉर्डर रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बताइए क्लियर है, हो रहा है रिवीजन आपका चीजों का। सत्रिया को संगीत नाटक अकेडमी द्वारा क्लासिकल डांस के रूप में कब मान्यता दी गई, सीधे सीधे भी सवाल आता है, और ये साल आपसे इसी का पूछेगा, बाकी किसी का साल आपसे
नहीं ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो सिंपल सा हो जाएगा सन 2000 में, किसके साथ, 2000 में, ठीक है। हाँ, एक चीज मेरे से रह गई, चलो मैंने अच्छा लिख भी लिया है कुछ कुछ। बोर गीत का संबंध किससे है? बोर गीत, देखो शंकर देव के बोर गीत अगर वो कहेगा तो आप पहले ही समझ जाओगे शंकर देव माने क्षत्रिय, इसलिए केवल बोर गीत कहता है। और बोर गीत जुड़े हुए हैं किससे? क्षत्रिय से बेटा, है ना, ठीक है, किससे? क्षत्रिय। तो बोर गीत का जो जुड़ाव है क्षत्रिय से, ठीक है। चलिए, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने किस राज्य के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? देखो, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पहले ही समझो, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हमारे यहां यूनेस्को दो तरह की चीजों को मान्यता देता है। किन किन को यूनेस्को मान्यता देता है बताओ? यूनेस्को एक तो विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, यानी कुछ ऐसी चीजें जो हमें सामने दिखाई देती हैं, ठीक है। तो पहला तो है विश्व धरोहर स्थल, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक तो यूनेस्को क्या करता है बेटा? विश्व धरोहर स्थल, जो कि अभी हमारे पास कितने हैं? तो विश्व धरोहर स्थल है हमारे पास, बताओ कितने होंगे बेटा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हमारे पास 44 है, ठीक है, 44। एक है बेटा कौन सी? एक है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल, तो ये अभी 16 हैं। क्या है? 16। इंटेंजिबल वाली अभी 16 हैं, और इसमें 16th जो शामिल की गई है ना, 16th, तो वो शामिल की गई है 2025 में। और क्या है बेटा? वो दिवाली या दीपावली, जो दीपावली दीपों का त्योहार है, वो शामिल की गई है 16th 2025 में। कब की गई है? 16th इसमें शामिल की गई है 2025 में। तो विश्व धरोहर स्थल 44, इंटेंजिबल बेटा 16, 16वां 2025। दीपावली की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? दीपावली की बात चल रही है बेटा, ठीक है, दीपावली की। अब ये देखो आप, ये मुदियट्टू केरल का है, क्या है? ठीक है, ये सदियों पुराना है, केरल का अनुष्ठान नाटक है, रिचुअल ड्रामा है बेटा, और इसे भी शामिल किया गया था इसमें। तो आज तक टोटल कितने हैं? टोटल 16 हैं। हाँ, 15वां गरबा है, बहुत शानदार बेटा। 15वां कौन सा था? गरबा, 15वां गरबा। और गरबा कब शामिल किया गया था? 2023 में। कब? 2023 में, ठीक है। उससे पहले 14वां तो याद रखना है, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। और भैया ऐसे क्लियर कर लेना, कभी आपको ध्यान न रहे 23 या 21, तो दुर्गा पूजा होगी तो 21 रुपए का ही तो प्रसाद चढ़ाओगे, 23 का थोड़ी चढ़ा सकते हो। अगर दुर्गा पूजा होगी बेटा, याद रखना है, कोई गरीब आदमी है उसको तो 23 रुपए भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी तो 23 रुपए भी ले लेगा। पर याद रखना मेरे शेरों, अगर क्या करना है, अगर किसको देना है बेटा, दुर्गा पूजा में चढ़ाना है, तो 21 रुपए कम से कम चाहिए, ठीक है। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जो अभी एक कमेटी की बैठक हुई जिसमें दीपावली को शामिल किया गया है, आपको पता है वो कौन से जगह पे हुई है? बताना जरा, कौन सी जगह पे हुई है कमेटी की बैठक? क्या उस कमेटी की जो बैठक हुई थी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, क्या नई दिल्ली में हुई है? क्या नई दिल्ली में हुई है? नई दिल्ली, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, नई दिल्ली में हुई है, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। चलिए, हाँ, और मुदियट्टू में होता क्या है? देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की कहानी है ये। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो थुल्लल जो है कहां का है बेटा? केरल का है। कहां का है? केरल का है। सिंपल सा देखो, एक कली वर्ड आएगा, वो केरल से जुड़ेगा, जैसे तिरुवातिरकली केरल, कोलकली केरल। जो छोलिया है, छोलिया तो उत्तराखंड का है। भैया अगर उत्तर दे दिया ना पापा को तो छोल देंगे, बिल्कुल बलकटी लेके छोल देंगे। पापा इतने खतरनाक हैं, अगर उत्तर दे दिया उन्हें तो छोल देंगे, है ना, खाल तार देंगे बिल्कुल। पांडव नृत्य अगर बात करें तो उत्तराखंड बेटा, है ना भाई, पांडव नृत्य जो है उत्तराखंड का है, और भूटिया उत्तराखंड का है। जबकि मैंने भूटिया कहाँ का बताया था मेरे भाई? भूटिया मैंने सिक्किम का बताया था, ठीक है। भूटिया डांस जो है दैट इज रिलेटेड टू सिक्किम, ठीक है। चलिए,
इनमें से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? यानी पहले वक्त में सादिर अट्टम जो हुआ करता था, तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि उस नृत्य का नाम सादिर अट्टम भी है। और सीधे सीधे अगर ये सवाल आता है तो आपको केवल और केवल भरतनाट्यम ही लगाना है। ठीक है, सादिर या सादिर अट्टम से अगर जोड़ते हैं तो बाकी भरतनाट्यम के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। मंदिरों का है इसलिए दासी अट्टम भी कहते हैं, दासी अट्टम, सादिर अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, देवदासियों द्वारा किया जाता है ये भी कहते हैं, लेकिन बाकी चीजें हमें देखनी है एक एक करके। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो देखो ममिता एक तो संगराई भी है उस राज्य का, मैं आपसे पहले ही बताऊं संगराई डांस कहां का है? उसी राज्य का है। ठीक है, वेलकम भी कहां का है? उसी राज्य का है, लगाओ आइडिया। ठीक है, होजागिरी भी कहां का है? होजागिरी, ठीक है, ठीक है, वो भी कहां का है? उसी राज्य का है। एक लेंगवेंग बोमानी, लेंगवेंग बोमानी, वो भी उसी राज्य का है। ठीक है, लेंगवेंग बोमानी उसी राज्य का है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। चलिए, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? बताओ। भरतनाट्यम इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? आपको पता है हमारे यहां म्यूजिक है दो तरीके का, हमारे यहां संगीत कितने प्रकार का है? दो। एक संगीत तो है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा है कर्नाटक संगीत। जो हिंदुस्तानी संगीत है वो मुख्यतः किस में होता है? उत्तर भारत में, उत्तर भारत में होता है बेटा। और जो कर्नाटक संगीत है वो कहां होता है? तो वो होता है मुख्यतः दक्षिण भारत में। कहां पे? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो याद रखना है कर्नाटक संगीत से कौन कौन से डांस मिलेंगे फिर जो कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं दक्षिण भारत के। और दक्षिण भारत के नृत्य आप बता सकते हो मुझे? नृत्य जो हैं तो दक्षिण भारत के नृत्य कौन कौन से हैं? क्लासिकल डांस की बात कर रहा हूं मैं, केवल शास्त्रीय नृत्य की। दक्षिण भारत के जो नृत्य हैं वो 4 हैं, और है ना, उन चारों को आपको दिमाग में रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। नंबर 1 भरतनाट्यम है, कौन सा है? भरतनाट्यम। दूसरा है बेटा कथकली, कथकली। तीसरा कौन सा है? भरतनाट्यम, कथकली, 2 आप बता दो। मोहिनीअट्टम और एक कुचिपुड़ी। मोहिनी अट्टम और एक नंबर 4 पे है कुचिपुड़ी। अब ये कुचिपुड़ी है ना, इसमें पीतल की थाली में जटिल डांस होता है लास्ट में। तो ये पूछा जाता है कि कौन से में जटिल डांस होता है? पीतल की थाली में जटिल डांस होता है बेटा। तो पीतल की थाली में डांस कहां होगा बताओ? पीतल की थाली में डांस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? पीतल की थाली में आप डांस के अलावा क्या रख सकते हो इन नृत्यों में से? तो क्या रख सकते हो बेटा? बेटा कच्ची पूड़ी रख सकते हो, केवल क्या रख सकते हो? कच्ची पूड़ी रख सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठुमरी संगीत इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, ठुमरी ये जो शास्त्रीय नृत्य होता है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य, वो अलग अलग चीजों में बटा हुआ है, 8-10 भागों में बटा हुआ है। तो वहां ठुमरी उसका एक भाग है, ठुमरी उसका एक भाग है। और ये कथक से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की तरफ चलता है, तो इससे जुड़ा हुआ है, कथक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कथक से जुड़ा हुआ है। कथकली के लिए एक सवाल आया हुआ है बेटा, यह ललित कला के 5 रूपों का संयोजन है। तो पूछा जाया था कि भाई ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फाइन आर्ट्स फॉर्म्स, कौन सा नृत्य जो है वो कॉम्बिनेशन है 5 ललित कला के रूपों का, 5ओं का संयोजन? तो भैया वो कथकली है, और ये सीधे सीधे सवाल आ रखा है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो देखो चोलम के रूप में, क्योंकि भैया मर्द जो हैं चिलम पी रहे हैं। कौन पी रहे हैं? मर्द। आपने कहीं महिला बाहर जाके चिलम उड़ाती देखी है ना, सुट्टे लगाती देखी है ऐसे, उस तरह से जैसे चिलम पीते हैं? तो भैया चोलम हो जाएगा किसका?
ये इसी का पार्ट हो जाएगा, मणिपुरी का। लावणी इनमें से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यहां से भी सीधे सीधे सवाल आएगा, तो यहां भी आप इसे महाराष्ट्र कर दोगे। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नाम का एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? बताओ। सेवाकली भी सिंपल है। सेवाकली भी क्या है? कथकली से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कथकली से। ठीक है, तो कथकली जैसे ही शुरू होगा ना, उससे पहले सेवाकली होता है। एक तरह से उसका वार्म अप मान लो आप। क्या मान सकते हो? उसका वार्म अप मान सकते हो। आइए, कहाँ के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है? यानी ये बताना आपको, सिद्धि धमाल कहाँ के सिद्धि जो हैं वो लोग करते हैं। तो भैया सीधे धमाल मचाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। गुजरात के लोग तो सीधे ही धमाल मचाते हैं। हाँ जी, सीधे धमाल मचाते हैं। ठीक है, अब पूछा जाएगा सिद्धि कौन है? तो पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं, जो 14वीं और 17वीं शताब्दी में बच्चों गुलामों के रूप में भारत में आए थे। ठीक है, तो ये कौन है? डिसेंडेंट हो किसके? ईस्ट अफ्रीकन पीपल्स के। ठीक है, हु केम टू इंडिया एज स्लेव्स ड्यूरिंग द 14th एंड 17th सेंचुरी। किसकी दो परंपराएं हैं? एक संकीर्तन जो भक्ति पहलू है, और दूसरा रास। देखो, दो परंपराएं इनमें से किसकी हैं? तो जो मणिपुरी डांस है उसकी दो परंपराएं हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं संकीर्तन जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे को कहते हैं रास। क्या कहते हैं बेटा? दूसरे को कहते हैं रास। चलिए, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? क्योंकि नटवरी है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। नटवरी के अलावा चरकुला कहाँ का है? चरकुला डांस, वो भी उत्तर प्रदेश का है। नटवरी के अलावा चाचरी डांस कहाँ का है? चाचरी, तो ये भी उत्तर प्रदेश का है। तो बेटा क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं ये, तो जुड़ा हुआ भी किससे होगा? उत्तर प्रदेश वाले ही डांस से। उत्तर प्रदेश वाले ही डांस से जुड़ा हुआ होगा, इसलिए यहां पे हो जाएगा ये। आइए आगे, तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण के नृत्य के रूप में जाना जाता है। चलिए, कहां किस चीज का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य? और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली है। अब आप ही देखो, आकर्षक नृत्य शैली है तो बढ़िया सी साड़ी पहन के किया होगा ये डांस। और आप ही बताओ, कसी हुई सी साड़ी होगी, गोल्डन बॉर्डर भी होगा साड़ी में। और भैया ये तो सिंपल है, एक लड़के की हो गई शादी, और शादी के बाद कुछ दिन तो वो कम से कम अपनी पत्नी के प्रति मोहित रहता ही है। ज्यादा दिन रहे ना रहे, पर कुछ दिन तो मोहित रहेगा। तो माँ कह रही है, अरे यार जादूगरनी ने, अरे यार जादूगरनी ने कहा जादू कर दिया मेरे छोरा पे। ये जादूगरनी ने भैया, जादूगरनी ने जादू ना किया, ये तो मोहित हो रखा है उस पे। ये तो जी मोहित हो रखा है, ये जादू वादू कुछ ना है, मोहित हो गया है बस थोड़ा सा। ठीक है, कुछ दिन में माँ लौट आएगा, अभी थोड़े दिन रह लंदो से मोहित ही। ठीक है, चलिए, तो मोहिनी यानी भगवान विष्णु का जो अवतार है उसके नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है, याद रखना है। और याद रखना, इसमें भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को भी ये शामिल करता है। ठीक है, चलिए, डंडारी नृत्य मंडलियां कोल्लम और राजगौड़ जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान किसका प्रदर्शन करती हैं? बताओ बच्चों। डंडारी नृत्य मंडलियां हैं, कोलम और जो राजगौड़ जनजातियां हैं उनकी भागीदारी के साथ क्या करती हैं? तो एक गुसादी नृत्य है। क्या गुसादी? तो देखो ये गुसादी नृत्य है, गुसादी नृत्य है, इसकी हम बात कर रहे हैं। छऊ हमने पढ़ी लिया था, 3 तरह का है छऊ। एक मुझे आप बताओगे गराड़ी कहां का डांस है? गराड़ी नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, गराड़ी। गराड़ी नृत्य बताओ। हाँ, पुडुचेरी का। पुडुचेरी का, बहुत बढ़िया। चलिए 1 सेकंड रुको भाई।
दूसरा संजीव सर की शायद क्लास है, राहुल सर को बता देना। तो ये हो गया भाई, चलो आगे। हाँ मैं ये बता रहा था, राउत नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है क्या? हाँ छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। आगे आओ। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर कौन सी जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है? झारखंड का पाइका नृत्य बताओ कौन सी जनजाति द्वारा? क्या गोंड जनजाति है भैया? तो मुंडा है। झारखंड में मुंडा, झाड़ियों में घुस गया भैया मुंडा, ठीक है। क्या हो गया है? झाड़ियों में घुस गया है मुंडा, ठीक है। क्लियर है यहां पे? तो झारखंड का जो है, याद रखना है, पाइका नृत्य आमतौर पर ये मुंडा जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। गौरमारिया राज्य की कौन सी की एक नृत्य शैली है जिसमें आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है, यानी बहुत सारे लोग करते हैं और पुरुष और महिलाएं दोनों ही हिस्सा लेती हैं। तो गौरमारिया, देखो गौरमारिया है छत्तीसगढ़ की। मैंने पढ़ाया था क्लास में भी जब बच्चे पढ़े थे कि भाई छत्तीसगढ़ में गोरी मारिया से शादी हो गई छत्तीसगढ़ के राजा की। गोरी मारिया से शादी हो गई छत्तीसगढ़ के राजा की, ये मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक है। गौरमारिया। इसके अलावा राउत नाच, भैया रात भर नाच चलेगा वहां पे, रात भर नाच चलेगा, ठीक है। चलिए, और एक और मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था बेटा? पंडवानी, पांडवों की कहानी भी चलेगी, ठीक है। भरथरी चरित्र भी चलेगा। सुवा, जिसमें महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं, तो सुवा नृत्य भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। इसमें महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं, ठीक है, तोते की तरह नृत्य करती हैं बेटा, महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं। एक और बता दो, क्या पंथी भी यहीं का है? क्या पंथी भी यहीं का है? हाँ जी, पंथी डांस भी यहीं का है, ठीक है। तो पंथी भी छत्तीसगढ़ का है। ये सारे के सारे डांस किसके हैं? छत्तीसगढ़ के, और महत्वपूर्ण है। अब मुझे बताओ तीजन बाई का संबंध किससे है? एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है तीजन बाई। जैसे आपको गुलाबो सपेरा का नाम पता होगा, आप बता दोगे भैया गुलाबो सपेरा का नाम तो कालबेलिया से जुड़ा हुआ है, राजस्थान का है, राजस्थान का है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। पंडवानी से, तीजन बाई पंडवानी से। बहुत शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार। अब ये गौरमारिया नृत्य के बारे में एक सवाल आता है, किसके द्वारा? तो गौरमारिया जनजाति के द्वारा, गौरमारिया जनजाति के द्वारा। उसका नाम गौर क्यों है? क्योंकि एक बाइसन जानवर होता है ना, बाइसन, उसके नाम पर, एक बाइसन है उसके नाम पर इसे गौर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये मैंने सारे के सारे आपको नीचे वाले डांस बता ही दिए हैं। लेबांग बुमानी नृत्य कहाँ का फसल नृत्य है? तो लेबांग बुमानी बेटा कहाँ का है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का। लेबांग बुमानी कहाँ का है? त्रिपुरा का डांस है, और सीधे सीधे जवाब देना है। मेहरी नृत्य और गोटीपुआ, देखो मेहरी नृत्य भी और गोटीपुआ भी, भाई पूरी गति से, पूरी से कोई चल रहा है, मतलब उड़ा जा रहा है, वो उड़ा जा रहा है, तो याद रखना है वो उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। जल्दी बताओ, क्या लूर डांस, लूर, तो लूर नृत्य हरियाणा का है। मैं ऐसे याद करवाता हूं हमेशा कि भैया लूर हरियाणा के लोगों में है नूर, लूर हरियाणा के लोगों में है नूर, तो इस तरह से हम याद करते हैं। कहाँ का सोंगी मुखौटा नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है? इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है। आपसे पूछ लेगा सोंगी मुखौटा क्यों कह रहे हो? क्योंकि भैया दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। यानी इस नृत्य में भगवान नरसिम्हा के जैसे दो व्यक्ति, भगवान नरसिम्हा के जैसे शेर का क्या पहन लेते हैं बेटा? शेर का मुखौटा पहन लेते हैं। तो ये कहाँ का है? अब मैं ऐसे ऐसे याद करवाता हूं कि भैया सोने सोने मुखटे, सोंगी मुखवटे,
सोंगी मुखौटे को मैं कहता हूं सोने सोने मुखड़े कहाँ मिलते हैं? तो भैया बॉलीवुड में ही मिलेंगे, और बॉलीवुड कहाँ पे है? बॉलीवुड महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो सोने सोने मुखड़े, भैया सोने सोने मुखड़े मिलेंगे बॉलीवुड में, और बॉलीवुड महाराष्ट्र में है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? सोंगी मुखौटे महाराष्ट्र से कनेक्टेड हो जाएगा। कहां से कनेक्ट हो जाएगा? महाराष्ट्र से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। छऊ नृत्य, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और उसके 3 अलग अलग रूप हैं। इनमें से कौन सा उनमें से एक नहीं है? देखो बेटा, छऊ में 3 है, तो झाड़ियों में सराय है, उसमें केला का पेड़ कहां होगा? जहां झाड़ियां हैं, ठीक है। तो सराय में केला का पेड़ जहां झाड़ियां हैं, ठीक है। चलिए, पश्चिम बंगाल का पूरा लिया भैया बंगला, अगर बंगला लिया है तो पूरा ही लेना पड़ेगा। उड़ीसा का मयूरभंज, तो भैया उड़ीसा, मयूर तो उड़ जाता है, मयूर उड़ जाता है, तो इनमें से 3 में से एक नहीं है बेटा। इन तीनों में से तो 3 तो हैं, लेकिन चारों में से ये वाला जो है उस कैटेगरी में नहीं आता है। आगे आइए, रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध इनमें से किस शैली से है? मैं याद दिला दूं आपको थोड़ा थोड़ा सा, तो देख लेना भैया, है ना। युद्ध नृत्य, उसी स्टेट का युद्ध नृत्य भी होता है, युद्ध नृत्य, ठीक है। उसी स्टेट का बुइया भी होता है, बुइया। उसी स्टेट का वाचो भी होता है, वाचो, ठीक है। उसी स्टेट का रिखमपाड़ा भी होता है। तो ये सब काम हो रहा था अरुण और आंचल के, कहां पे? अरुण और आंचल के बारे में, अरुण और आंचल के बारे में। भारतीय नृत्य का ये जो शब्द संस्कृत से लिया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो बताओ कौन सा है इनमें से? क्या तांडव है या लास्य है? अभिनय है बेटा, अभिनय का मतलब है की ओर ले जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे। राठवा जो कौन से राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राठवा नृत्य कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। और राठवा नृत्य बेटा गुजरात के द्वारा, सीधी धमाल भी मैंने पूछा था, गुजरात के द्वारा, सीधी धमाल वाला भी गुजरातियों के द्वारा भैया किया जा रहा था। कत्थक शब्द की उत्पत्ति इनमें से किस शब्द से हुई है? तो कत्थक जो निकला है वो कथा शब्द से निकला है, ठीक है। कत्थक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। और ये सीधे सीधे सवाल आएगा, सीधे सीधे जवाब। कौन से नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम, यानी पुंग चोलम और करताल बजाते हैं? तो पुंग चोलम होता है ड्रम। कभी कभी यह भी पूछा जाता है पुंग का मतलब क्या है, तो ड्रम है बेटा। तो तरफ महिलाएं नृत्य कर रही हैं, दूसरी तरफ वादक पुंग चोलम बजा रहे हैं और करताल बजा रहे हैं। और ये होता है, आपको अच्छे से पता होगा, मणिपुरी में, ये आप सब जानते हो। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया? यानी किसने बताया ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में बताया किसने मेरे भाई? तो ये है सीधे सीधे भरत। केवल भरत नाम से आप पहचान नहीं पाओगे। अरे भाई, शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि का ही तो है, भरत मुनि। तो केवल भरत आने से भी कंफ्यूज मत होना, मतलब वो भरत मुनि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भरत मुनि की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, लंबाड़ी नृत्य कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? तो देखो भैया, लंबाड़ी, पहले तो मैं ऐसे कनेक्ट करवाता हूं इसको। लंबा दिन किसका हो जाता है? जो अंधा आदमी है। जो अंधा आदमी है उसका दिन लंबा सा लगेगा ना उसे, क्योंकि उसे तो 1-1 मिनट भारी पड़ रही है। दूसरी चीज मैं क्या बताता हूं कि भैया ये कौन सी जनजाति का? अरे भाई, बंजारे हैं, हमारे लिए तो बहुत लंबा दिन है, क्योंकि हम तो भटक रहे हैं पूरे दिन। तो बंजारों के लिए भी तो हो जाएगा, क्योंकि बंजारे जो हैं उनके लिए लंबा दिन हो जाएगा, वो पूरे दिन कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो लंबाड़ी बंजारों का हो जाएगा। और बेटा एक होता है धिमसा, तो इसके साथ, अरे धीमा सा पड़ जा भैया, मुझ पे तेरे संग ना चला जा रहा। अंधा आदमी क्या कहेगा दूसरे से? अरे धीमा सा पड़ जा, तू इतनी तेज तेज मत चल, धीमा सा पड़ जा, धीमा सा पड़ जा। तो ये भी हो जाएगा यही का, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश का ये भी। कहाँ का बल्टी नृत्य? इसको बल्टी भी आ जाता है लिखा हुआ, बल्टी, बल्टी भी लिखा जाता है। कहाँ का बल्टी नृत्य विशिष्ट है? क्योंकि बल्टी भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है।
यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें, उत्सव। देखो, अगर सवाल देखा जाए तो सिंपल है, कहां का बलती नृत्य, स्टेट पूछा है, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा सा खराब ना करे जब तक एग्जामिनर, तब तक वो एग्जामिनर कैसा है, तो ये लद्दाख में है। क्योंकि भैया जिसके पास लाखों हैं वो तो बाल्टी भर भर के पीता है, बाल्टी भर भर के पीता है भैया। सुरही, सुराही में भी पीता है, तो सुरही भी वहीं का है, सुरही, सुरही भी कहाँ का है, वहीं का है। शौंडोल भी वहीं का है, शौंडोल भैया, शौन से डोलता है वो तो, ठीक है। ठीक है, जब पैसे खत्म लिख हो जाते हैं ना, तो तू खत नमो, फिर क्या कहता है माँ से, माँ पैसे दे दे थोड़े से, क्या कहेगा भैया, पैसे खत्म हो गए। तो नशे में क्या कहेगा, माँ थोड़े पैसे दे दे। अब माँ भी कहेगी मुझ पे ना है पैसे, खत्म हो गए सारे, तो कहेगा माँ तू खत लिख नमो को, नमो नरेंद्र मोदी है ना, नमो कौन है, नरेंद्र मोदी, तो माँ तू खत लिख नमो को, उनसे पैसे ले ले। माँ कहेगी वो क्यों देंगे, अरे माँ उन्होंने 10 साल पहले वादा किया था 15-15 लाख का, उसमें से ले ले, ठीक है, उसमें से ले ले, 15-15 लाख का वादा हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे भी हमें याद रखना है भैया कि जिस पे लाखों होते हैं और वो खर्च हो जाते हैं फिर, तो फिर वो खत भी लिखवाता है नमो को, है ना। सुराही भर के भी पीता है, बाल्टी भर के भी पीता है, सुराही भर के भी याद रखना है, ठीक है बेटा, बाल्टी भर के भी पीता है, ठीक है। चलिए आगे, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। तो मुंडारी, तो भाई ध्यान रखना है, हमने झाड़ियों में घुसाया था मुंडे को, तो झाड़ियों में छिप गया था वो। अरुणाचल, कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है। तो भैया आदि, आदि क्या टापू तो नहीं है, टापू, बताओ इनमें से है ही नहीं, आंध्र प्रदेश का है ही केवल एक, कौन सा है बेटा, एक ही है क्या, हाँ, तो ये अरुणाचल का कौन सा है, अरुणाचल का एक ही है, केवल टापू, आदि टापू, आदि टापू, ठीक है। चलिए, चाली, झुमरा और नादू भांगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो देखो देखो, आपको और कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये झुमरा तो आपने याद किया हुआ है कि भैया औसम बहू आ गई थी, बिहू, बहू आ गई थी, कैसी, कली गोपाल की बहू आ गई थी, कली गोपाल, तो कली गोपाल की बहू आ गई थी, और औसम बहू थी, कैसी थी बेटा, औसम बहू थी, ठीक है। तो याद रखना है सत्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो चाली, झुमरा और नादू भांगी किससे जुड़े हुए हैं, सत्रिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि झुमरा, झुमरा वर्ड आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना, बाकी दोनों को भी याद कर लेना। कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो श्रीलंका आप जानते ही हो बेटा, कैंडियन जो नृत्य है ये श्रीलंका का है, कहाँ का है, कैंडियन जो नृत्य है श्रीलंका का है। श्रीलंका का आपको खेल भी पता है क्या, ये वॉलीबॉल है इनका खेल, वॉलीबॉल, हाँ जी। क्या इनकी जो नदी है सबसे लंबी महावेली गंगा है, हाँ भैया महावेली गंगा है, ठीक है, इनकी महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है। हालांकि आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, ठीक है, इसलिए हम इसमें ऐसे फैक्ट अभी दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे लंबी नदी, इस वीक मुझे थोड़ा कम समय मिला है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, इस वीक एक प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के भी शुरू हुए हैं, और उन पे क्योंकि उसका सारा प्रीवियस पढ़ना पड़ा, मैंने यूपी पुलिस में पहले कभी नहीं पढ़ाया था, इसी बार पढ़ाया है। तो मतलब वैसे एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता था, लेकिन पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़ाया था कि सारे ही प्रैक्टिस सेट पढ़ाएं। तो वो क्योंकि हमने शुरू किए इस बार, तो थोड़ा सा मैं इस क्लास के लिए जितनी बेहतरीन मैं बनाना चाह रहा था मेरे अपने एक्सपेक्टेशन से, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा पर उतनी नहीं कर पाया, इसको अगली बार कम से कम 1.5 गुना बेहतरीन क्लास बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध, तो बेटा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। तो हिंदुस्तानी से सीधा सीधा दो तरह से मैंने बांट दिया, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। तो जो ऊपर का है, जो ऊपर के तरफ भारत में पड़ेगा या मध्य भारत से ऊपर, वो हिंदुस्तानी है, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो कैसा है, वो हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा, सिंपल सिंपल वो हो जाएगा तो साउथ का, कर्नाटिक वाला। और ये नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा सत्रिया, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा। पारंपरिक गायन नट का संबंध, बहुत सवाल पूछा जाता है बेटा, नट गायन का संबंध केवल और केवल मणिपुरी से है। अब ये मणिपुरी क्या है, तो बेटा मणिपुरी भी एक क्लासिकल नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। और इससे संबंधित 2-3 फैक्ट आते हैं ज्यादा, कौन सा, एक तो नागबंध मुद्रा, एक नागबंध जो है मुद्रा बना देते हैं, ये
है ना, अपनी एक। तो नागबंध मुद्रा का संबंध, तो भैया नाग के बंधी रहती है मणि, नाग के बंधी रहती है मणि, तो ये नागबंध मुद्रा का संबंध इससे हो जाएगा। फिर मणिपुरी से एक चीज और पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। दर्शक, ठीक है, जो नर्तक हैं, नर्तक दर्शकों से आंख नहीं मिलाते, नर्तक दर्शकों से आंख नहीं मिलाते, नर्तक जो हैं वो दर्शकों से आंख नहीं मिलाते हैं, ठीक है। चलिए, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध इनमें से किस राज्य से है? कर्मा, देखो कर्मा आपको छत्तीसगढ़ या उसके आसपास का कोई भी ऑप्शन में मिलेगा तो वो ठीक है। जो आप कई बार कहते हो ना सर ये हमें अगर एक से ज्यादा ऑप्शन दे दिए, देखो कर्मा डांस में एक दिया है गोवा बिल्कुल अलग, एक नीचे केरल और कर्नाटक, तो कभी भी मिलता जुलता नहीं देगा। वो छत्तीसगढ़, बिहार और ऐसे उड़ीसा ऐसा कभी भी नहीं देगा, वो इस तरह का देगा कि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी, है ना, ऐसी तरह का एग्जाम में आता है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो के बारे में मैं पहले बता दूं, जहां की वंगाला है, हाँ जी, वंगाला में मेघ आ रहे थे ना तो वंगाला में घुस गए, है ना। फिर डोर से गाटा, डोर से गाटा भी कहाँ का है ये भी आपको बताना है, ठीक है। फिर लाहो भी वहीं का है, ठीक है। फिर बेहदी खलम भी वहीं का है, बेहदी खलम, बेहदी खलम भी वहीं का है बेटा, लाहो भी वहीं का है, बेहदी खलम भी वहीं का है, ठीक है। साद सुक मिनसेम भी वहीं का है, साद सुक मिनसेम, और ये सारे के सारे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मेघालय क्या है? मेघालय का है, ठीक है। चलिए, लाहो जयंतिया, लाहो जयंतिया द्वारा, ठीक है, और बेहदी खलम उत्सव के दौरान ये किया जाता है। और मेघालय के अन्य नृत्य हैं नोंगक्रेम, शादसुक मिनसेम, वंगाला, डोरसे गाटा, ये मैंने पहले ही आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। चलिए, हाँ आगे देखिए। शिकार नृत्य किस भारतीय राज्य का है बताओ? शिकार, तो भैया गुजरात में। क्या? तो गुजरात में भैया आजकल शिकार हो रहा है गुजरात में, ठीक है। चलिए, देवी पार्वती की पूजा करने के लिए विवाहित महिलाएं महाराष्ट्र में, सॉरी बेटा, विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा किस राज्य में है ना। देवी पार्वती की पूजा करती है महिलाएं, ताकि क्या कहें बेटा, पार्वती जी जीती रहे बेटा, जीती रहे, और ये होता है महाराष्ट्र में। पहले ही मैं आंसर बता दिया था गलती से, ये होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। गुजरात में मंजीरा नृत्य, तो पहले तो ये मंजीरा नृत्य, ठीक है। तो मंजीरा नृत्य इनमें से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो देखो पधार समुदाय है एक, पधार, ठीक है, मंजीरा पधार, मंजीरा पधार, मंजीरा पधार, मंजीरा पधार, तो ये मंजीरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पधार समुदाय के द्वारा किया जाता है। धमोनी उर्स मेला कहाँ पे होता है बताओ? धमोनी उर्स क्या बेटा मध्य प्रदेश में होता है या फिर कहीं और? तो धमोनी उर्स, धमोनी उर्स मध्य प्रदेश में होता है। जिन सवालों का आप जवाब ना दे पा रहे हो उनको नोट करते रहना, ताकि उनका बार बार आप रिवीजन कर सको बेटा, ठीक है, बार बार रिवीजन। तो धमोनी उर्स मेला कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। धमोनी उर्स कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। लद्दाख का कौन सा लोक नृत्य लेह में किया जाता है और उससे पहले घुड़दौड़ भी होती है? देखो भैया, सिकमारी तो सिक्किम का है, सिकमारी, नेनहा सिकमारी, ये तो है ही कहाँ का? ये तो सिक्किम का है, ठीक है। क्वेश्चन भैया लद्दाख का है, लद्दाख का क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं, अरे माँ तू क्वेश्चन कर, खत लिख नमो को, और क्वेश्चन करके हमारे 15 लाख कब आ रहे हैं। माँ तू खत लिख नमो को, तू खत नमो भी लद्दाख का है, और पूछ हमारे 15 लाख कब आ रहे हैं माँ, ये पूछ, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा। और ममिता याद रखना है बेटा, ममिता ये कहाँ का है? त्रिपुरा का, और लेजम है महाराष्ट्र का। ममिता त्रिपुरा का, ठीक है, ममिता त्रिपुरा का, और लेजिम या लेजम है कहाँ का? तो ये है महाराष्ट्र का बेटा। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो, मध्य प्रदेश के संत कवि सिंगाजी को किस शैली में उनकी भक्ति रचनाओं के लिए याद किया जाता है? तो क्या निर्गुणी शैली में लिखते थे बेटा? सिंगाजी क्या निर्गुणी शैली में लिखते थे?
हाँ जी। तो सिंगाजी का संबंध भक्ति रचनाओं से, और वो निर्गुणी शैली में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? निर्गुणी शैली में बेटा वो लिखते हैं। छप्पर मेला किस राज्य में होता है? तो देखो छप्पर मेला, भैया छप्पर में बैठे थे गुरुजी, उनको बाघ मार गया पंजा। छप्पर में बैठे हैं गुरुजी, बाघ मार गया पंजा। छप्पर में बैठे हैं गुरुजी और बाघ मार गया पंजा, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा बेटा, ठीक है। छापर मेला हो जाएगा पंजाब का। इनमें से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो बेटा इनमें से ध्यान रखना है, इनमें से है कौन सा? तो ये है छतरारी। छतरारी है क्या? हाँ जी छतरारी, ठीक है। हेमाचल छत प्यारी है, छतरारी हेमाचल छत प्यारी है। क्या नटी भी इनका है? हाँ जी नटी भी हिमाचल का ही है। नटी भी कहाँ का है? हिमाचल का है, ठीक है। चलिए नटी भी कहाँ का है? हिमाचल का है। आगे आइए, जागो नृत्य इनमें से किस राज्य से है? तो देखो जागो तीजन देखा होगा आपने, जागो तीजन, वो अलग अलग भी लिखा जाता है, जागो तीजन बेटा, ठीक है। चलिए जागो तीजन हो गया। जूली, सम्मी, किकली, ये पांचों डांस बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पांचों ही कहाँ के हैं बताओ? ये पांचों ही बेटा पंजाब के हैं। ये पांचों ही कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, पंजाब के हैं, पंजाब के हैं, ठीक है। तो भैया आप तो याद रखना कि जूली, सम्मी, किकली कहाँ रहती हैं? पंजाब में रहती हैं। जूली, सम्मी, किकली पंजाब में रहती हैं। मिजोरम का कौन सा पारंपरिक नृत्य युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, मिजोरम का है तो याद रखना है बेटा कौन सा पारंपरिक नृत्य युद्ध में जीत। तो भैया अगर आप युद्ध में जीत गए हो तो फिर तो सोलकिया, सोलकी हो यार तुम, सोलकी। तुम युद्ध में जीत गए, युद्ध में जीत गए तो सोलकी, युद्ध में जीत गए सोलकी, ठीक है। इसको सोलकी कर लो, तुम युद्ध में जीत गए सोलकी, यार तुम तो बहुत लकी हो, तो सोलकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलकिया, ठीक है। चलिए और याद रखना कि भैया मैं जो रम पी लेता हूं तो फिर मैं युद्ध में बहुत जीतता हूं। और अपने मैं जब रम पी लेता हूं ना, मिजोरम को हम किससे जोड़ते हैं? मैं जो रम से पी लेता, मैं जो रम पी लूं, इससे जोड़ते हैं। तो मैं जब रम पी लेता हूं ना भाई, फिर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूं और फिर कहता हूं मैंने युद्ध जीत लिया। सो लकी हो यार तुम तो, शीशे वाले को कहते हो तुम तो यार सो लकी हो, सो लकी हो, तो मिजोरम का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की हमारी चीजें ना, थोड़ा जब हम चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसका मतलब ये मत सोचना मैं रम पीता हूं और ऐसे बोलता हूं, मैं ऐसे कभी नहीं करता ना, मैं कभी रम पीता हूं ना कोई किसी चीज को पीता हूं। पर ये क्योंकि बहुत आसान ट्रिक है, आसानी से समझ में आ जाती है ना। चलिए आगे देखिए, अभंगवाणी किस राज्य के लोकगीत हैं? तो अभंगवाणी देखो महाराष्ट्र के हैं। अभंगवाणी, अभंगवाणी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। सीधे सीधे सवाल याद रखना। मनोरंजन के रूप में गाए जाने वाले देवार गीत, देवार गीत बताओ बेटा। तो देवार गीत क्या छत्तीसगढ़ के हैं? छत्तीसगढ़ के। तो याद रखना बेटा इतनी दीवार है कि भैया गीत जो है ना, उन दीवारों को देख देखते ही गीत गाने का मन करता है। इतनी दीवार है, छत्तीसगढ़ बने हुए हैं, इतनी गीत है, इतने दीवार है, तो बस भाई दीवार देखो और गीत गाते रहो, ऐसे याद आता है। दीवार देखो और गीत गाते रहो, तो देवार गीत हो जाएगा, ठीक है। देवार गीत। रानापा, अब इसको कोई रानापा कह देता है, कोई कहता है रणपा, ये ज्यादा आता है। अब देखो रानापा अंग्रेजी तो यही है, तो रणपा कहाँ का है? भैया रण से तो जब मैं जो रिम्पी के युद्ध जीत लेता हूं ना, फिर कहता हूं तुम तो यार सोलकी हो, सोलकिया डांस था। वैसे ही भैया अगर असलियत में रण पे पहुंचा दिया है तो मैं तो उड़ जाऊंगा वहां से। अगर कोई रण पे पहुंचा दे ना सच में ही, तो उड़ जाऊंगा फिर तो मैं। आदमी कह रहा है मैं रण पे पहुंचा दिया तो उड़ जाऊंगा, भाग जाऊंगा। तो रण पे से भैया आधे से आदमी उड़ जाते हैं। रण पे, रण पे जब रण की बात आती है ना, तो आधे से आदमी उड़ जाते हैं। तो रणपा है, उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। छत्तीसगढ़ में नाटक के लिए लोकप्रिय रूप से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो भैया गम्मत, गम मत करे नाटक। भाई नाटक क्यों कर रहा है तू? अरे गम बहुत है यार, है ना, गम मत कर यार, गम मत कर, तू नाटक करता है तू गम के चक्कर में, गम मत कर यार, गम के चक्कर में नाटक मत कर तू, तो गम मत हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए, मंगल लोकगीत, मंगल, ओहो हो, तो मंगल, मंगल को उत्तर दूंगा भाई तेरा।
अरे जवाब तो दे दे, मैंने तेरे से भैया कुछ पैसे मांगे थे यार, जवाब तो दे दे। अजी मैं मंगल को उत्तर दूंगा, मैं तो मंगल को उत्तर दूंगा। तो मंगल उत्तराखंड बेटा, मंगल हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। गुरुवायूर, गुरुवायूर कहाँ का है? तो गुरुवायूर एकादशी केरल में चलता है। ठीक है। थेयम भी कहाँ चलता है? केरल में, थेयम भी केरल में चलता है। एलक्कराडी, एलक्कराडी भी कहाँ चलता है? तो ये भी केरल में ही बेटा चलता है। ठीक है। थेयम भी चलता है, एलक्कराडी भी चलता है, कली वाले भी चलते हैं, तो ये हो जाएगा केरल का। दशहरा और दिवाली के दौरान किया जाने वाला पांडव नृत्य, तो ये सवाल भी आ सकता है, पांडव नृत्य कब होता है? तो दशहरा और दीपावली पे होता है। और पांडव नृत्य बेटा जहां भोटिया होता है, पांडव नृत्य के ही जगह पे भोटिया भी होता है। भूटिया सिक्किम में है, पर भोटिया यहां पे है बेटा। ठीक है। और जहां पे छोलिया भी होता है, वहां पे पांडव भी होता है, वहां पे छोलिया भी होता है और वहां पे पांडव भी होता है। ठीक है। चलिए आगे, इनमें से कौन सा सिक्किम की संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक नृत्य है? तो सिक्किम देखो, स्नो लॉयन, स्नो लॉयन जो है वो सिक्किम की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जो स्नो लॉयन है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो सिक्किम की संपत्ति से, उससे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, गरिया नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? गरिया, तो देखो गरिया पूजा और केर पूजा, केर पूजा, गरिया नृत्य भी हो जाएगा। ठीक है। ये उत्सव भी है साथ में। ठीक है। और एक खर्ची पूजा, इन सबका संबंध किससे है? तो इन सबका संबंध है बेटा कहां से? इन सबका संबंध है त्रिपुरा से। कहां से है? त्रिपुरा। बधाई इनमें से किस राज्य में किया जाता है? बताओ बेटा। मध्य प्रदेश में। हाँ, अरे बधाई हो, बधाई, आपके पति का तो पेट निकल गया, इतना सारा बधाई हो। लेडीज कह रही है अरे क्यों, बधाई क्यों है? अरे अब पैसे वाले बन जाएंगे, पैसे वालों का ही तो पेट निकलता है, तो बधाई दी जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश बढ़ गया है पति का। भैया बधाई हो, आपके पति का मध्य प्रदेश बढ़ गया है। एक आदमी ने कहा दूसरे से, है ना, मतलब एक लेडीज ने दूसरे से, वो कह रही है मध्य प्रदेश बढ़ गया, पेट बढ़ गया, तो बधाई की क्या बात है? अरे भाई साहब पैसे वाले बनने वाले। ठीक है। तो क्योंकि बधाई तो तभी दी जाती है ना, तो ध्यान रखना है, इसे कनेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। चलिए बधाई को। भोपा लोक संगीत का एक रूप है जिसे भारतीय, वो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक संगीत है बेटा? भोपा कहाँ का है बेटा? तो राजस्थान का है। भोपा राजस्थान। भोंपू कहाँ बजते हैं? राजा के स्थान में। भोंपू कहाँ बजते हैं? राजा के स्थान में। भैया कोई घर में बजेंगे भोंपू? भोंपू बजेंगे राजा के स्थान में। चलो आप पता नहीं ट्रिक को उल्टा सीधा भी ले जाते हो कभी कभी। चलिए, तपू नृत्य या तापू एक ही बात है? तपू या तापू दोनों ही है ये। तपू या तापू नृत्य किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा? तो याद रखना है भैया अरुणाचल, है ना, अरुणाचल से तपू, और ये महत्वपूर्ण है। राई मोस्ट इंपोर्टेंट डांस में से बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। राई, इसको कहीं कहीं राय भी लिख देते हैं। ठीक है, राय भी लिख देते हैं। तो भैया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहां हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आ गया ये राजा त्योहार, इसको कभी कभी राजा, क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसे रज पर्व भी, रज त्योहार भी कह देते हैं। अच्छा भैया ये रज है, रज तो हमने बहुत पढ़ा है, राजा नाम से कम पढ़ा है। हाँ, तो रज त्योहार या रज पर्व भी इसको बोल देते हैं। और आपको पता ही है ये पृथ्वी माँ के नारित्व का, पृथ्वी माँ जैसे नारी मान के उनको, कि भाई पृथ्वी माँ को भी मासिक धर्म आया हुआ है। ठीक है। माता जो है वो रजस्वला है, उनको मासिक धर्म आया हुआ है, और इस टाइम पे कोई भी खेती की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। तो ये उस टाइप का त्योहार है। और ये कहाँ का है बेटा? उड़ीसा का है। उड़ीसा का ये त्योहार है। लक्षद्वीप का कौन सा लोक नृत्य शील्ड नृत्य है? तो भाई शील्ड, तो लक्ष्य अगर पाओगे तो परिचय की जरूरत नहीं होगी, किसी की शील्ड लगाने की जरूरत नहीं है अपने आगे। अगर लक्ष्य पालोगे तो किसी के परिचय की जरूरत नहीं है, शील्ड लगाने की जरूरत नहीं है मेरे शेरों। ठीक है। तो ये हो जाएगा। और गंभीर कहाँ का है आपको पता ही है बेटा, है ना, घुमुरा उड़ीसा का है, याद रखना। एक थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, ये घुमुरा तो है उड़ीसा का। अच्छा भैया घुमुरा तो उड़ीसा का है। तो ज्यादा घूम रहा है ना, तो पापा क्या कहेंगे? अगर कोई बच्चा ज्यादा घूम रहा है, ज्यादा ही घूम रहा है, ऐसे ही घूमता जा रहा है बेटा,
ऐसे ही घूमता जा रहा है, तो उससे कहेंगे अरे तू पूरे दिन उड़ता ही रहे क्या, उड़ता ही रहे। और एक है झुमुर या झुमुरा। अच्छा, झूम क्यों रहा था पूरा मोहल्ला, क्योंकि भैया औसम बहू आ गई थी, गोपाल भैया के कल्ली औसम बहू। तो झुमुर या झुमुरा कहाँ का, झुमुर कहाँ का है बेटा, झुमुरा या झुमुर, तो ये असम का है। कहाँ का है, असम। और सिंपल घूमर कहाँ का है, तो वो राजस्थान का है, घूमर रे घूमर, ठीक है। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। और एक चरी डांस बहुत फेमस है, चरी, तो चरी नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, चरी नृत्य, ये भी कहाँ का है, राजस्थान का है। चरी नृत्य भी राजस्थान का है। तलांगलम, अच्छा जंग तलंग हो जाती है ना, कब मैं जो रम पी लेता हूं तो जंग तलंग हो जाती है, तो तलांगलम जो है, तलंगलम भी कहाँ का है, मिजोरम का है, ठीक है। तलंगलम जो है मिजोरम का है। चेराव, मेरा घेराव हो जाता है मैं जो रम पी लेता हूं। चोलेम, ध्यान रखना है, चोलेम, चेलम होता है बल्कि वो, है ना। मैं जो रम पीता हूं तो चिलम भी पीता हूं, ठीक है, तो वो चिलम हो जाएगा, है ना। और याद रखना है मेरा चेराव घेराव हो जाता है। खानटम भी कहाँ का है, मिजोरम का है, खानटम भी, ठीक है। पाखू पिला, पाखू पिला के लाया है मुझे, ये भी याद रखना है। पाखू पिला भी कहाँ का है, तो ये भी मिजोरम का है। पाखू पिला भी कहाँ का है, मिजोरम का है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाओ। कौन सा भारतीय राज्य लोक नृत्य देखने के लिए जाना जाता है, तो देखने के लिए याद रखना है, देखने के लिए जाते हो या खोल ढकनी, या बेटा खोल ढकनी के लिए जाते हो, कहाँ की बात चल रही होगी बताओ, देखने ही जाते हो या खोल ढकनी के लिए जाते हो, तो भैया ये बता देना आप, ठीक है। और क्या घोड़े से पहुंच जाओगे वहां, तो घोड़े मोदनी, बेटा घोड़े से पहुंच जाओगे वहां तो घोड़े मोदनी, है ना। तो तरंग मेल, याद रखना है बेटा, ऐसे नहीं पहुंचेंगे, तो है ना तरंग मेल से ही पहुंच पाएंगे, तरंग मेल से ही पहुंच पाएंगे, ठीक है। शिगमो, शिगमो भी याद रखना है। तो ये सारे के सारे कहां से संबंधित हैं, ये सारे के सारे गोवा से संबंधित हैं, कहां से, गोवा से संबंधित हैं। और वो भी हो जाएगा बेटा देखनी, भैया गोवा को देखने जाते हैं लोग आधे से, तो गोवा कैसा है। बाउल, भैया बाउल में खाते हैं बंगले वाले, हम तो ऐसे ही रोटी पे ऊपर से थोड़ा सा गरम गरम मक्का की रोटी हो ना, अगर ऊपर से थोड़ा सा घी लगाया, ऊपर से नमक बुरक लिया, ऊपर से मिर्च बुरक ली, और भैया उसको ऐसे ही खा ली सीधे सीधे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पे गए, दो रोटी ली, दोनों रोटी में बेटा, मैं आज भी ना वो आपने डायलॉग सुना है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, तो भाई हम आज भी सैंडविच ही खाते हमेशा। क्यों, घर पे गए, दो रोटियां ली, दोनों रोटी को बीच में थोड़ी सी सब्जी रखी, और सब्जी को रख के भैया रोटियों को मोड़ के और ऐसे हाथ से खा लिया। तो हम भैया आज भी हमेशा सैंडविच खाते हैं या फिर रोल खाते हैं, क्योंकि रोल में एक ही रोटी की जरूरत होती है, एक रोटी सब्जी में लपेटी और अपना मामला सेट, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही बाउल, जो भैया बाउल में तो बंगले वाले खाते होंगे, हम तो अभी भी वैसे ही खाते हैं जैसे हमेशा से खाते आए हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आ जाओ। होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला झोड़ा नृत्य, झोड़ा बेटा पूछा जाता है और ये उत्तराखंड का है, ठीक है। झोड़ा, झोड़ा के अलावा मैंने उत्तराखंड का कौन सा बताया था, क्या छोलिया बताया था, भोटिया बताया था, पांडव बताया था, छोलिया बताया था, भोटिया बताया था, पांडव बताया था, हाँ तो ये सारे के सारे मैंने उत्तराखंड के बताए थे। और आज लास्ट है ये 75 है। केरल में मनाया जाने वाला वेट्टुकाड महोत्सव किस धार्मिक समुदाय से है, तो जो वेट्टुकाड है बेटा ये जुड़ा हुआ है ईसाई समुदाय से। किससे जुड़ा हुआ है, ईसाई समुदाय से। दो तीन चीजें बता दूं आपको अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से। एक तो क्या रखेंगे, 100 क्वेश्चंस। आज थोड़ा सा वार्म अप था ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा वार्म अप हो और आपका टॉर्चर हो जाए, वो कभी कभी आपका वार्म अप मेरा टॉर्चर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से एक तो 100 क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर 2, कम से कम, जैसे आज डांस पे जोर है, ठीक है, 3 टॉपिक से सवाल रहेंगे अगले वीक से, ताकि थोड़ा थोड़ा सा आपको वो भी मिले वेरिएशन। 3 टॉपिक्स से सवाल रहेंगे, ठीक है। और लगभग भाई तैयार होके आना, लगभग 1.5 घंटे के आसपास की क्लास होगी, ठीक है। 90 मिनट की लगभग
कभी फैक्ट ज़्यादा लिखेंगे तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आपको पीडीएफ, आपको दिक्कत होती है पीडीएफ को, तो पीडीएफ नंबर 1 हमारी ऐप पे मिलेगी, रोजगार विद अंकित। ठीक है, ऐप पर वहाँ पे एक फोल्डर होता है पीडीएफ क्लास नोट्स, तो वहाँ पे डलवा देंगे। और दूसरा टेलीग्राम पे भी मैं दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों को वहाँ आसानी से मिल जाती है, ऐप पे वो ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐप पे बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो टेलीग्राम पे कहते हैं जी हमें जल्दी मिल जाती है टेलीग्राम पर। ठीक है, सोनवीर सर RWA ये टेलीग्राम चैनल है, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और अगले जो क्लास है, अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज मैं, क्योंकि इस पूरे वीक में बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं है, तो मैं सवालों में इतना अच्छी तरह से नहीं घुस पाया बेटा जितना मुझे घुसना चाहिए था। अगले वीक इससे 50% बेहतर क्लास तो कम से कम होगी, और कोशिश तो मैं करूँगा इससे डबल बेहतर क्लास मिले। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। आपसे एक सवाल लास्ट में पूछे जाता हूं, आप बताना है कि क्या सवाल है। ठीक है, सवाल है कि भारत में कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? भारत में कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या ये आपको बताना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।